साथियों जय श्री राम। हिंदू राष्ट्र 3.0 पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, वक्फ बोर्ड का बिल जो है दोनों सदनों में पास हो चुका है। राष्ट्रपति जी ने इस पर कानून बनाने की मंजूरी भी दे दी है। साथियों, ये जो बिल है, इस बिल का विरोध लगातार हो रहा है। भारत के कई राज्यों में इस बिल का विरोध मुस्लिमों के द्वारा किया जा रहा है। लोग सड़कों पर उतर रहे हैं और तोड़फोड़ कर रहे हैं। क्या यह विरोध करने का तरीका सही है? अगर आपको विरोध करना है तो शांति से विरोध करिए ना, लेकिन अगर आप लोग आगजनी करके लोगों की दुकानें तोड़ करके विरोध करें तो ये सरासर गलत है। इस ऐसे विरोध करने वाले के ऊपर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे ये घटना पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले का, इस घटना ने जो रूप लिया है वो सबका दिल दहला देगा। दहला इसलिए देगा क्योंकि वहां पर चुन चुनकर हिंदुओं के दुकानों को तोड़ा जा रहा है। मुर्शिदाबाद जिले में बीएसएफ लग चुकी है। बीएसएफ लगने का कारण यह रहा कि वो लोग भारी संख्या में इसका विरोध प्रदर्शन किए। उसके साथ साथ वहां पर सरकारी बसों को जलाया गया, प्राइवेट गाड़ियों को जलाया गया, दुकानों को तोड़ा फोड़ा गया, हिंदुओं को मॉब लिंचिंग के तहत मारा जा रहा है। लेकिन सरकार को कोई लेना देना नहीं है। ममता बनर्जी जी को क्या चाहिए? उनको तो यही तो उनको चाहिए, वोट। किसी एक धर्म का, किसी एक समुदाय का उनको वोट चाहिए और उस वोट के लिए वो हिंदुओं की हत्या करवा रही हैं। ये हमें आपको समझना पड़ेगा। वक्फ बोर्ड का बिल तो एक बहाना है। असलियत में इनको भी पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनाना है। इनका जो पूरा अटेंशन है वो है बांग्लादेश की तरह पश्चिम बंगाल को भी इस आग में झोंकना है। अरे प्रोटेस्ट तो कई तरीके से हो सकते हैं भाई। जाओ ना सुप्रीम कोर्ट, तुम्हारे आगा सुप्रीम कोर्ट गए हैं। अब कहां गए सेकुलरिज्म की राजनीति करने वाली पार्टियां? कोई चूं सबको नहीं बोल रहा है। क्यों नहीं बोल रहा? क्योंकि एक विशेष समुदाय के ऊपर, हिंदुओं के ऊपर हमला किया जा रहा है, इसलिए नहीं बोल रहे हैं। वही अगर उल्टा हुआ होता तो अभी तक 50 लोग खड़े हो गए होते। सेकुलर की राजनीति करने वाले नेता फड़फड़ाने लगते। लेकिन अभी किसी को सबकी आंख पट्टी बंद हुई, मुंह में टेप लगा हुआ है। किसी की जुबान से एक शब्द नहीं निकल रहा, किसी की आंख से कुछ नहीं दिखाई नहीं दे रहा। सोशल मीडिया से लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस तक तो ये हाल है पश्चिम बंगाल का। ममता बनर्जी जी पश्चिम बंगाल किस हाल में झोंक दे रही हैं आप वोट बैंक की पॉलिटिक्स करने के लिए, आप अपनी सरकार वोट लेने के लिए आप पश्चिम बंगाल को जला रही हैं। पश्चिम बंगाल लगातार जिस तरीके से पश्चिम बंगाल विकसित में आता था, आज उस तरीके से विकासशील में आता था, एकदम पिछड़े में चला जा रहा है। पश्चिम बंगाल में क्या डेवलप किया आपने? केवल हिंदू मुस्लिम करने के अलावा, मुस्लिमों को बढ़ावा देने के अलावा, रोहिंग्या को बसावा करने के अलावा, रोहिंग्या को फर्जी आधार कार्ड बांटने के अलावा आपने क्या किया है? 24 परगना जिले में आपने कितने रोहिंग्या को बसाया है और सबको फर्जी आधार कार्ड दिया है। और ब्लेम लगा दिया आप केंद्र सरकार के ऊपर। केंद्र सरकार रोहिंग्या को बसा रही है। आप बंद करिए आधार कार्ड देना, और एक भी रोहिंग्या मुस्लिम अगर आ जाए हमारे देश में तो बताना। लेकिन आप आधार कार्ड दे करके आप वोट की पॉलिटिक्स करना चाहती हैं और रोहिंग्या को फर्जी आधार कार्ड बनवा के दे रही हैं। तो हिंदू भाइयों, पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से हिंदुओं को टारगेट करके वक्फ बोर्ड बिल का बहाना बना करके उनकी दुकानों को, उनकी महिलाओं को, बच्चियों को, लोगों को मारा जा रहा है, आपके यहां भी होने वाला है। आप जो सेकुलर की राजनीति खेलते हो ना, ये आपके ऊपर भी भारी पड़ेगा। अभी भी समय है, सुधर जाइए, नहीं तो बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल आपके ऊपर आएगा। इशारा काफी है, आगे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। आप लोग समझदार हैं, आप लोग पढ़े लिखे हैं, समझिए। जय श्री राम।